नमस्कार दोस्तों, सरस्वती क्लासेस के ट्रेडिंग चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम आकाश है और इस चैनल के ऊपर मैं आप लोगों के साथ में हमारे इक्विटी मार्केट को लेके, क्रिप्टो करेंसी मार्केट को लेके, कमोडिटी मार्केट को लेके जो भी मेरे व्यूज़ हैं, जो भी मेरा नॉलेज है, वो सभी आप लोगों के साथ में मैं शेयर करूँगा। मुझे ट्रेडिंग करते-करते लगभग-लगभग 11 साल हो गए हैं और मैं एनआईएसएम सर्टिफाइड हूँ, रिसर्च एनालिस्ट और एनआईएसएम इक्विटी डेरिवेटिव ट्रेडर मेरा सर्टिफिकेशन है। तो मुझे डेरिवेटिव ट्रेडिंग में मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करने का भी लगभग 10 साल का एक्सपीरियंस है और मुझे रिसर्च एनालिस्ट मतलब रिसर्च करने का भी 10 साल का एक्सपीरियंस। ठीक है? इस चैनल पे जो भी हम लोग आपके साथ में शेयर करेंगे, चाहे वो मैं शेयर करूँ या जो मेरे साथ में एक सर हैं आशीष सर वो शेयर करेंगे। ये सब कुछ एजुकेशनल पर्पज़ से होगा। ये कहीं से कहीं तक भी कोई आपके लिए ट्रेडिंग की टिप नहीं होगी या ट्रेडिंग की एडवाइस नहीं होगी। अगर आप कोई भी ट्रेड लेते हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे होगा। हम लोग यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे क्या शेयर करेंगे, व्यूज़ शेयर करेंगे। अभी देखने में आ रहा है कुछ समय से, ये पहला ही वीडियो है चैनल का, इंट्रोडक्शन वीडियो कल आएगा, आशीष सर और मैं साथ में डालेंगे इंट्रोडक्शन वीडियो। पर शुरुआत हम लोग आज से कर रहे हैं, इंडिविजुअल जो मैं वीडियो डाल रहा हूँ, इसमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग रहेगी पूरी कि आपको पूरी स्क्रीन दिखेगी। कुछ वीडियोज़ ऐसे रहेंगे जैसे मैं अभी बना रहा हूँ और कुछ वीडियो जो रहेंगे जिसको हम लोग स्मार्ट बोर्ड पे बनाएँगे और उसमें हम लोगों का पूरा इमेज भी दिखेगा। ठीक है? तो वीडियो कैसे लगे बताना प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके और जो भी आपके सजेशंस है वो भी आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं तो अभी आप देखोगे अगर तो जो ग्लोबल मार्केट्स है ना, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। जैसे कि वो चाइना का मार्केट हो या जापान का मार्केट हो या यूएस का मार्केट हो या यूके का मार्केट हो। आप कोई भी अगर ग्लोबल मार्केट देखोगे ना, तो वो सब ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं। ठीक है? जर्मनी का मार्केट हो गया, रशिया का मार्केट हो गया, ये सभी मार्केट जो है वो ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं अपने और बस भारत के मार्केट को छोड़ के, ठीक है? इंडिया के मार्केट को अगर आप छोड़ दो तो ऑलमोस्ट सभी मार्केट जो हैं, वो अभी कहाँ पे चल रहे हैं, ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं। इनफैक्ट यूएस का मार्केट तो ऑलमोस्ट डेली क्या लगा रहा है, ऑल टाइम हाई लगा रहा है। ऐसा क्यों है? हमारे यहाँ पे इतना ज़्यादा ड्रैग क्यों हो रहा है मार्केट? हम लोग ऑल टाइम हाई से लगभग-लगभग आप ये मान के चलो कि नहीं करते हम लोग 2400 पॉइंट नीचे बैठे हुए हैं मतलब पूरा 10% हम लोग क्या है नीचे बैठे हुए हैं। ऑन द अदर हैंड अगर हम यूएस के मार्केट्स में देखें तो एस&पी 500 वहाँ का मेन इंडेक्स है, ठीक है? जैसे हमारे यहाँ निफ्टी है ना वैसे वहाँ पे एस&पी 500 है। तो एस&पी 500 वहाँ पे ऑल टाइम हाई पे बैठा हुआ है। आज हल्का सा गिरावट है 0.17% की। बाकी यूके का मार्केट ऑल टाइम हाई पे बैठा हुआ है। टैक्स जो है वो जर्मनी का मार्केट ही है ऑल टाइम हाई पे बैठा हुआ है और आपका जापान का मार्केट ऑल टाइम हाई पे बैठा हुआ है भाई। निके की आप देख सकते हैं ये अभी फिलहाल ट्रेड कर रहा है 65,000 पे ट्रेड कर रहा है बताओ आप। तो बेसिकली कोरिया का मार्केट ऑल टाइम हाई पे चल रहा है यार। कोरिया का मार्केट पिछले 1 साल में 184% का रिटर्न दिया है कोरिया के मार्केट ने। वहाँ पे सेमीकंडक्टर्स को लेके बहुत ज़्यादा अच्छा वो चल रहा है और यूएस में भी एआई स्टॉक्स को लेके और सेमीकंडक्टर मतलब चिप स्टॉक्स को लेके बहुत अच्छी क्या चल रही है, बूम चल रही है। फिर हमारे मार्केट में क्या दिक्कत है? हम लोग कहाँ ड्रैग कर रहे हैं, हम लोग कहाँ पीछे हैं और हम लोगों के यहाँ पे जो एआई बबल सब जगह चल रहा है, यूएस मार्केट में, यूके मार्केट में, यूरोप के मार्केट में, जापान के मार्केट में, कोरिया के मार्केट में, चाइना के मार्केट में, वो हमारे यहाँ पे क्यों नहीं? हम लोग कहाँ ड्रैग कर रहे हैं? तो एक चीज़ जो हमको देखने में आ रही है वो ये है कि हमारे यहाँ पे जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती थी, वो पूरी तरीके से क्या हो गई है, ऑलमोस्ट पूरी तरीके से क्या हो गई है, बाइंग बंद हो गई है और बहुत तेज़ी से क्या हो रही है, सेलिंग हो रही है पिछले कुछ समय से, लंबे समय से। कारण उसका ये है कि इस बार जो बजट आया था ना, वो बजट में इन लोगों ने क्या करा है, दूसरे टैक्सेस तो बढ़ाए हैं, एसटीटी बहुत बढ़ा दिया है और फ्यूचर ट्रेडिंग बहुत महँगी कर दी, ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत महँगी कर दी। मतलब आप ये मान के चलो कि अगर मैं एक फ्यूचर बाय करता हूँ ना, निफ्टी का या बैंक निफ्टी का, आप खुद भी देखना इसको चेक करके, अगर मैं एक निफ्टी या बैंक निफ्टी का फ्यूचर बाय करता हूँ, तो आप विश्वास नहीं करोगे मेरे को ₹1000 का ब्रोकरेज लग रहा है। ठीक है? आप अगर ब्रोकरेज कैलकुलेटर पे जाते हैं और कैलकुलेट करते हैं ज़ीरोधा पे, अगर मैं एक निफ्टी का फ्यूचर बाय करता हूँ, बहुत सिंपल सी बात है और मान लो अब अधिकतर लोग जो हैं वो क्रिप्टो करेंसी मार्केट में जा रहे हैं। सॉरी, इवन मैंने भी मेरा डेढ़ 2 ढाई साल से मैंने मेरा पूरा जो कामकाज है वो क्रिप्टो मार्केट में ही शिफ्ट कर लिया है। क्यों? बिकॉज़ हमारे यहाँ की बाज़ार इतनी ज़्यादा मैनिपुलेटिव और इतनी ज़्यादा कैसे बोलना चाहिए कि बोरिंग हो गई है। ऐसा लगता है कि कुछ 4-5 लोग मिलके 10-15 लोग मिलके मार्केट चला रहे हैं यार, है ना? बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन हो गया है
और इसलिए जैसे अपन देखो, अब मैं F&O का आपको बताता हूँ। फ्यूचर में अगर मैं कोई ट्रेड लेता हूँ NSE पे, और अगर मैं लेट्स से उसको बाय करता हूँ, मैं निफ्टी का फ्यूचर बाय करता हूँ 23,800 पे, और अगर मैं उसको सेल करता हूँ लेट्स से 23,800 पे, मैं कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गया। ठीक है, अपन बोलते हैं ना कि यार हम कॉस्ट टू कॉस्ट निकल रहे हैं, हमें कोई लॉस नहीं होगा। आप देख सकते हैं कि मुझे 1,000 रुपए का ब्रोकरेज लग रहा है निफ्टी में। फ्यूचर ट्रेडिंग करने पे, कॉस्ट टू कॉस्ट निकलने पे मुझे 1,000 रुपए का ब्रोकरेज लग रहा है। सर्विस ट्रांजेक्शन टैक्स जो है ना, टोटल टैक्स एंड चार्जेस, आप देख सकते हो 1057 का लग रहा है यार, 1057। ये बहुत ज्यादा है यार। मतलब निफ्टी के फ्यूचर को अगर मैं बाय करता हूँ और कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट करता हूँ, तो ये मेरा भ्रम है कि अगर मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि भैया मैं तो कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट कर रहा हूँ, मुझे कोई पैसा नहीं लगेगा। और ब्रोकरेज भी चलो ठीक है, इंसान कितना सोचता है, 100 रुपए लगेगी, 200 रुपए लगेगी, 300 रुपए लगेगी, अरे हद हो गई, 400 रुपए लगेगी, 500 रुपए लगेगी। भाई 1,000 के भी ऊपर का ब्रोकरेज लग रहा है अगर आप कॉस्ट टू कॉस्ट निकल रहे हो तो। एक ये सबसे बड़ा मेन कारण है कि हमारे यहाँ से पैसा बाहर जा रहा है। बाहर जा रहा है इन द सेंस, मतलब देखो अब बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स आ गए जिन पे आप यूएस के मार्केट में निवेश कर सकते हैं, तो इंसान वहां शिफ्ट हो रहा है। ऐसे बहुत सारे एक्सचेंजेस हैं जहाँ पे आप नासदाक में, S&P 500 में, S&P 500 यूएस का सबसे मेन इंडेक्स है। ठीक है, जैसे हमारा निफ्टी है वैसे ये है, नासदाक जो है वहाँ का टेक स्टॉक्स का इंडेक्स है सबसे मेन। तो आप देखें, ये देखो ऑल टाइम हाई पे बैठा हुआ है, अपने ऑल टाइम हाई पे बैठा हुआ है ये। और हमारा मार्केट कैसा ड्रैग कर रहा है, आप कोई सा भी मार्केट देख लो। ठीक है, कोई सा भी मार्केट देख लो, आप निके की देख लो। ठीक है, तो निके की आपका वहाँ का है, क्या बोलते हैं आपका, जापान का जो वो है मार्केट है, आपका मेन मार्केट जो है जापान का, वो भी ये मान के चलें आपके 225, निकी की 225, 200 ऑल टाइम हाई पे बैठे हुए हैं मार्केट यार। मंथली में RSI इनके ओवरसोल्ड होकर रखी हुई है, और हम लोग कितना ट्रैक कर रहे हैं यार। मतलब ऐसा नहीं कि यूएस का मार्केट या यूके का मार्केट या यूरोप का मार्केट अच्छा कर रहा है, अरे यार एशिया मार्केट भी अच्छा कर रहे हैं, एशियन मार्केट भी अच्छा कर रहे हैं यार। जैसे जो आपका चाइना का मार्केट है, हैंग सेंग जिसको बोलते हैं हम लोग, हांगकांग का मार्केट, ये भी आप देखो ऑल टाइम हाई से मात्र कितना नीचे बैठा हुआ है, ऑल टाइम हाई से मात्र कितना नीचे बैठा है, ज्यादा नीचे नहीं बैठा हुआ है। ये तो अच्छा ही कर रहा था, वो तो अब थोड़े दिन, ये 24% नीचे बैठा। ठीक है, चलो चाइना का मार्केट मानते हैं कि बुरा कर रहा है, बाकी जापान का मार्केट हो गया, बाकी कोरिया का मार्केट हो गया, बाकी यूएस का मार्केट हो गया, यूरोप का मार्केट हो गया, यूरो जोन का देख लेते हैं अपन। ठीक है, यही होना चाहिए मेरे हिसाब से, ये नहीं है। TX देख लेते हैं हम लोग, TE50 करके आता है एक, से निकालना पड़ेगा। तो ऑलमोस्ट सभी देशों के मार्केट जो है वो कहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं, ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहे हैं, चाइना और अगर इंडिया के मार्केट को छोड़ दे तो। हमारे मार्केट में बेसिकली जो मैंने आपको पहली चीज बताई कि हम लोग बजट के बाद से एकदम से गिरे हैं, कारण उसका यही है कि आपका टैक्स बहुत लग गया है, और दूसरा इन लोगों ने यहाँ डोमेस्टिक ट्रेडिंग में टैक्स लगाने के साथ साथ FIIs के ऊपर भी क्या लगा दिया है, बिकॉज वो लोग मोस्टली फ्यूचर बाइंग सेलिंग करते थे यार, तो इन लोगों ने उसके ऊपर भी क्या लगा दिया, बहुत ज्यादा क्या लगा दिया, टैक्स लगा दिया है। और इसलिए जो है कि वो लोग अब हमारे यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बिकवाली कर रहे हैं, लगातार बिकवाली कर रहे हैं। यूके की मार्केट है, आप देखो यूके की मार्केट भी ऑल टाइम हाई पे। तो यूके का, यूएस का, जापान का, जर्मनी का, यूरोप का, ये सब मार्केट क्या है, ऑल टाइम हाई पे बैठे हुए हैं। सिर्फ चाइना और हमारा मार्केट ही नीचे है। चाइना के मार्केट तो चलो फिर भी ठीक है, समझ में आता है कि अभी रिसेंट में ऑल टाइम हाई मार के आया, हम लोग तो ऑल टाइम हाई भी मार के भी नहीं है, बहुत दूर चल रहे हैं हम लोग ऑल टाइम हाई से, है ना। तो लंबा समय हो गया हमें ऑल टाइम हाई लगाए हुए, ये मान के चले आपके 2025 में आई थी आई थिंक ऑल टाइम हाई, 2025 दिसंबर में, उसके बाद से हम लगातार क्या कर रहे हैं, ट्रैक कर रहे हैं। कारण उसके दो हैं जो मैंने आपको बताया, एक तो ये कि ब्रोकरेज बहुत ज्यादा है और फ्यूचर पे बहुत ज्यादा ब्रोकरेज है, और FII जो है वो मोस्टली फ्यूचर ट्रेडिंग ही करते थे। जो बड़े बड़े फंड हाउसेस होते हैं, इवन हमारे यहाँ पे भी जो वेल्स होती हैं, जो बहुत बड़े बड़े अकाउंट्स लेके बैठे होते हैं, वो लोग यूजुअली फ्यूचर में ही ट्रेडिंग करते हैं, बिकॉज फ्यूचर में वोलेटिलिटी ज्यादा होती है, तो वहां उन्होंने ब्रोकरेज बहुत ज्यादा कर दिया। अब यहीं पे आप देखो, अभी ये तो सिंगल लॉट का है, सिंगल लॉट की ब्रोकरेज है। अगर मैं यहाँ पे 10 लॉट में काम कर रहा हूँ, तो आप ये मान के चले मेरे को 10,000 रुपए की सिर्फ ब्रोकर लग जाएगी, अगर मैं कॉस्ट टू कॉस्ट निकलूंगा, तो ये बहुत ज्यादा है। और यही की यही ब्रोकरेज जो है और बढ़ के किसको लग रही है, FIIs को लग रही है। तो इसलिए FIIs भी जो हमारे मार्केट से क्या है, भाग रहे हैं, दूर जा रहे हैं। अभी कल से डेली एनालिसिस भी आएगा निफ्टी, बैंक निफ्टी का और स्टॉक्स का भी। अभी हम देखें फिबोनाची लगा के, तो बेसिकली हमारा बाजार जो है वो बीच में अटका पड़ा हुआ है, ना बुलिश है और ना ही क्या है, बियरिश है।
का पूरा सेंटिमेंट जो है वो क्या हो गया, साइडवेज हो गया है। देखें आप, हम साइडवेज हो गए, हम ना तो गोल्डन पॉकेट के मतलब 50% रिट्रेसमेंट के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं और ना ही उसके बहुत नीचे ट्रेड कर रहे हैं, हम लोग बीच में साइडवेज जा रहे हैं। अब ये साइडवेज मार्केट सबसे गंदी होती है किन लोगों के लिए, जो लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, बाइंग करते हैं। तो एक ऑप्शन सेलर के लिए बहुत अच्छी मार्केट है ना। तो अच्छा, अभी ये साल मेरे हिसाब से मार्केट के लिए बहुत क्रूशियल रहने वाला है। क्यों? बिकॉज हमें यूएस मार्केट जितनी जिस तेजी से ऑल टाइम हाई पे जा रहा है, उसमें एक बड़ा करेक्शन देखने को 20 से 30% का करेक्शन देखने को मिल सकता है Q3 में या Q4 में। तो अभी कोई भी पोजीशन ऐसी ना बनाए, जैसे कैपिटल को थोड़ा सा फ्री रखें अभी, बिकॉज आपको एक बहुत अच्छी डिप मिलेगी आने वाले समय में, अच्छी प्राइजेस पे स्टॉक्स को क्या करने की, बाय करने की और एफ एन ओ ट्रेडिंग करने की। ठीक है, तो ग्लोबल मार्केट ऑल टाइम हाइस पे है, बट हमारा मार्केट अभी जो है वो ड्रैग कर रहा है। कारण उसके दो हैं, एक तो ये कि फ्यूचर ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा ब्रोकरेज एसटीटी लगा दिया है, दूसरा ये एफआईएस की ट्रेडिंग में भी बहुत ज्यादा इन्हें क्या लगा के रखा हुआ है, टैक्स लगा के रखा है। बाकी फंडामेंटली मेरे हिसाब से कोई इशू नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पैसा जो है वो शिफ्ट हो रहा है कहाँ पे, दूसरे ग्लोबल बाजार के अंदर और क्रिप्टो करेंसी के अंदर। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, जितना शेयर कर सकते हो उतना शेयर करें। और टॉपिक्स बताएं जिन पे वीडियो आप देखना चाहते हैं। कोई स्टॉक्स आपने बाय करके रखे हो अच्छा नहीं कर रहे हैं, या आप प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं उसमें, तो आप लेवल्स जानना चाहते हैं, तो आप उसके लिए भी कमेंट सेक्शन में रिकमेंडेशन कर सकते हैं। ठीक है, बाय बाय।